Good morning, student. Today we will start our next chapter, lesson number 10, Walt tells story. And this chapter is about Golconda Fort. गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में सिचुएटेड है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है. सो गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, दैट इज इन हैदराबाद. तो इस गोलकोंडा फोर्ट को घूमने के लिए कुछ बच्चे अपनी दीदी के साथ आते हैं, और उनकी जो दीदी है वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही होती है. तो हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री पास्ट की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं. तो बच्चे ये गोलकोंडा फोर्ट देखने आए हैं, घूमने आए हैं, और वो आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं. शैलजा कहती है कि देखो ये फोर्ट कितना बड़ा है. श्रीधर कहता है कि देखो ये फोर्ट कितनी हाइट पर बना हुआ है, यानी कितनी ऊंचाई पर ये फोर्ट बना हुआ है. कल्याणी कहती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन अ ह्यूज गेट. कल्याणी कहती है क्या तुमने कभी इतना बड़ा दरवाज़ा देखा? तो शैलजा कहती है कि ये ज़रूर बहुत भारी दरवाज़ा होगा, और इतना भारी होगा कि इसे ओपन और क्लोज करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती होगी. कल्याणी कहती है कि इन गेट पे इन शार्प आयरन स्पोक को देखो, ये क्यों बनाए गए होंगे इन गेट पर. शैलजा कहती है कि इस फोर्ट की थिक वॉल्स को देखो. श्रीधर कहता है कि मैंने कभी इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी. कल्याणी कहती है कि कुछ जगहों पे जो वॉल्स हैं, कुछ जगहों पे जो वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ राउंड शेप में उभरी हुई हैं. ये आप वॉल्स देख रहे हैं जो कि स्ट्रेट है, और ये इन स्ट्रेट वॉल्स के ऊपर ये जो आप वॉल देख रहे हैं जो राउंड शेप में बाहर की तरफ निकली हुई है. तो कल्याणी इन वॉल्स के बारे में पूछती है कि ये वॉल्स इस तरह बाहर राउंड शेप में क्यों निकली हुई हैं. तो दीदी कल्याणी को बताती हैं कि ये जो राउंड शेप की वॉल्स हैं इन्हें बैस्टियंस कहते हैं, और जिन्हें हिंदी में बुर्ज कहा जाता है. और इस गोलकोंडा फोर्ट में 87 बैस्टियंस हैं, यानी कि 87 ऐसी वॉल्स हैं जो बाहर की ओर निकली हुई हैं, यानी कि 87 बैस्टियंस हैं इस फोर्ट में. ये पिक्चर में आप देखिए, ये बैस्टियन का पिक्चर है. ये देखिए जो वॉल है ये राउंड शेप में बाहर की तरफ निकली हुई है, और ये वाली आप देख पा रहे हैं कि जो वॉल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये जो वॉल है ये कुछ राउंड शेप में निकली हुई है बाहर की तरफ. तो इन वॉल्स को हम बैस्टियंस कहते हैं. और इन वॉल्स में छोटे छोटे ये ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इन बैस्टियंस में होल्स हैं, और इन बैस्टियंस के अंदर छिपकर जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि ये बैस्टियन बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो जो सोल्जर्स हैं वो इतनी ऊंचाई से बहुत आराम से अपने एनिमीज़ को देख पाते हैं, और क्योंकि ये होल से देखते हैं तो उनकी लाइफ को भी कोई थ्रेट नहीं होता, यानी पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ ये बहुत ही आराम से दूर दूर तक जो है अपने एनिमीज़ को देख पाते हैं. तो सोल्जर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैस्टियंस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं. अब आगे देखते हैं कि फोर्ट के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है. शैलजा कहती है कि ये जो फोर्ट है ये कितना पुराना होगा, और क्या ये किसी राजा ने अपने रहने के लिए बनाया होगा. तो कल्याणी कहती है कि बाहर की दीवार पे ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो फोर्ट है ये कुतुब शाही सुल्तान जो थे, इस पे राजा जो थे इस पर शासन करते थे, और उनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1518 से 1687 तक था. अब दीदी बताती हैं कि ये जो फोर्ट है ये 1200 सदी से पहले का बना हुआ है, और उस समय ये जो फोर्ट है ये मिट्टी का बना हुआ था. लेकिन बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए. उन्होंने बड़े बड़े जो हैं
इसमें गेट्स लगवाए और भी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए। अब शैलजा कहती है कि उस ज़माने में यानी इतने पुराने टाइम में भी जो बिल्डिंग्स थी उनमें 2 फ्लोर्स हुआ, मतलब डबल स्टोरी बिल्डिंग बहुत पुराने समय में भी पाई जाती थी। कल्याणी कहती है नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins but one can imagine that earlier there were many big halls and room here। जो कल्याणी है वो कहती है कि लेकिन इस समय अब ये जो बिल्डिंग है वो र्यून हो चुकी है यानी डैमेज हो चुकी है, और इस बिल्डिंग में बहुत सारे बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स हैं। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर कहता है कि इस बिल्डिंग में कार्विंग श्रीधर कहता है कि इस बिल्डिंग में आप कार्विंग्स को देखिए। कार्विंग्स क्या होती है? नक्काशी, जो कि गोलकोंडा फोर्ट पे बहुत सारी नक्काशी का वर्क होता है। इस तरह की जो नक्काशी होती है उसे हम कार्विंग कहते हैं। कल्याणी कहती है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक फाउंटेन्स ऑन वन ऑफ द रूफ। कल्याणी कहती है हमने यहाँ पे कुछ फवारे भी देखे छत पे। तो दीदी बताती हैं कि येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर। तो दीदी बताती हैं कि हाँ, इस फोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स और फाउंटेन्स भी हैं। दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर, और ये सारे के सारे जो फाउंटेन्स और टैंक्स हैं ये पानी से भरे हुए हैं। तो बच्चे कहते हैं वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, कि ये कितनी अच्छी इंजीनियरिंग थी पहले ज़माने की भी, कि आजकल के ज़माने में भी थोड़ा सा पानी होता है और क्या हो जाता है, डैम्पनेस यानी सिलाप आ जाता है दीवारों में। लेकिन इतने पुराने टाइम में भी जो है फाउंटेन्स बनाए गए थे, टेरेस के ऊपर इतने फाउंटेन्स बनाए गए थे, लेकिन तब भी क्या है, दीवारों में बिल्कुल डैम्पनेस नहीं है और बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने कितनी अच्छी यहाँ पे इंजीनियरिंग का यूज़ किया होगा और किस तरह से इन लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया। और बच्चे ये भी सोच रहे थे कि किस तरह से जो ये फाउंटेन्स से ये वर्क करते होंगे, इतना सारा पानी छत तक, इतनी हाइट तक कैसे पहुँचाया जाता होगा। नेक्स्ट इज वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट, यानी अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, या हमें डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में सूरज उगता है, अगर हम उस डायरेक्शन में अपना फेस करें तो सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, तो हमें ईस्ट की तरफ अपना फेस करना है। तो हमारा जो लेफ़्ट साइड होगा, यानी हमारा जो लेफ़्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा, और हमारा जो राइट हैंड होगा वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और हमारा बैक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब आप फोर्ट में देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन दी हुई है, और ये साउथ डायरेक्शन दी गई है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बोडली दरवाज़ा है वो कटोरा हाउस से कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो फिगर में आप देख सकते हैं, ये है हमारा कटोरा हाउस और ये है बोडली दरवाज़ा। तो जो कटोरा हाउस है वो बोडली दरवाजे से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सिचुएटेड है। ये बोडली दरवाजा है और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो बोडली दरवाजे से जो कटोरा हाउस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बंजारा दरवाजा से कोई एंटर करता है तो कटोरा हाउस कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा। तो अगर कोई बंजारा दरवाजे से एंटर करता है तो जो कटोरा हाउस है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ सिचुएटेड होगा। तो बंजारा दरवाजा से कटोरा हाउस साउथ डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बाला हिसार से मोती महल तक जाने के लिए पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बाग बाला हिसार और ये है मोती महल। तो बाला हिसार से मोती महल जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फोर्ट की आउटर वॉल में कितने गेट्स हैं? तो 9 गेट्स हैं इस फोर्ट की आउटर वॉल में। काउंट हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। और इस फोर्ट में कितने सारे पैलेसेस हैं? तो 3 पैलेसेस हैं इस फोर्ट में। What arrangement for water can you see inside the fort? For example, well, tanks, tap wells। यानी कि वाटर का अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर्स यहाँ पे कितने हैं? तो देयर आर 5 बाउलीज एंड 2 हॉर्स फॉर वाटर। तो इस मैप में टोटल ये जो फोर्ट है इसमें 5 बाउलीज हैं। बाउलीज क्या होता है? बाउलीज मतलब स्टेप वेल्स होता है, यानी कि जो सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं उन्हें बाउलीज कहते हैं। और हौज मतलब वाटर रिजर्वॉयर। तो इस फोर्ट में 5 बाउलीज और 2 हौज हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। मैप में आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर्स के इक्वल है। तो अब आपसे पूछा गया है कि बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए, ये आपका बाला हिसार है और ये आपका फतेह दरवाज़ा है। तो आप अपने स्केल से नाप सकते हैं, लगभग 8 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर्स के इक्वल है। इसीलिए जो 8 सेंटीमीटर होगा वो 880 मीटर्स के इक्वल होगा। Why these attack? While we were all talking, Sridhar called us to see big gun। जब हम आपस में बात कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें एक बड़ी सी कैनन यानी कि तोप दिखाने के लिए हमें बुलाया। तो श्रीधर ने एक बड़ी सी कैनन यानी तोप दिखाने के लिए। तो शैलजा कहती है ये जो तोप है ये ज़रूर सुल्तान की बड़ी सी गन होगी। दीदी कहती है दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब। तो जो दीदी हैं वो बताती हैं कि ये जो कैनन है ये औरंगजेब के द्वारा यूज़ की गई थी। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन टू अटैक, बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। तो दीदी बताती हैं कि जो औरंगजेब था वो गोलकोंडा फोर्ट पे अपने सैनिकों के साथ, पूरी की पूरी आर्मी के साथ, जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, जिनके पास गन थी, कैनन्स यानी तोपें थी, इतने सैनिकों और हथियार के साथ वो गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने के लिए आया। लेकिन बट दे कुडंट इवन एंटर द फोर्ट, क्योंकि ये जो किला था उसमें इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थी और उसकी वॉल्स की वजह से, उसके जो हैं बेस्टन्स की वजह से वो इस किले के अंदर यानी कि गोलकोंडा फोर्ट के अंदर घुस नहीं सका और उसे 8 महीने लगभग फोर्ट के बाहर कैंप लगा के रहना पड़ा। शैलजा, वाई वुड द आर्मी केम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा ने कहा कि औरंगजेब जो है दिल्ली से आर्मी के साथ गोलकोंडा किले को पर अटैक करने के लिए क्यों आया। तो दीदी ने कहा कि उन दिनों पे जो राजा होते थे वो इस तरह की ट्रिक्स प्ले करते थे। वो अपनी स्मॉल किंगडम को अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम, they try to make small kingdoms a part of their own kingdom।
दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिजेस बिटवीन द फैमिली। तो दीदी बताती हैं कि इस तरह के जो अटैक हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो अपनी किंगडम को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया होते थे। इस टाइप के अटैक अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए किए जाते थे। और कई बार अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजा क्या करते थे, दूसरे राजाओं से दोस्ती कर लेते थे, या अपने बेटियों की शादियां करा के या उनकी बेटियों से शादी करके अपनी जो एम्पायर है, जो किंगडम है, उसे और बढ़ा लेते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब कुछ भी नहीं होता था, इनमें से कोई भी ट्रिक काम नहीं आती थी, तो फिर वो उस राज्य पे जिसे वो हड़पना चाहते थे, उस राज्य पे अटैक कर देते थे। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कल्याणी पूछती है कि औरंगजेब के पास तो इतनी बड़ी आर्मी थी और उसके पास इतने सारे सोल्जर्स थे और हथियार भी थे, बड़ी बड़ी गन्स थी, फिर भी वो गोलकोंडा फोर्ट को क्यों नहीं जीत पाया। तो दीदी बताती हैं कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद, इतने सारे सोल्जर्स होने के बाद भी जो औरंगजेब है वो गोलकोंडा फोर्ट को इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि जो गोलकोंडा फोर्ट था उसमें जो है बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स थी, बहुत ज़्यादा जो वॉल्स हैं थिक थी, स्ट्रॉन्ग थी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, जो गोलकोंडा फोर्ट है उसके चारों तरफ क्या था, डीप डिच था, यानी चारों तरफ वॉल के जो फोर्ट है उसके चारों तरफ खाई थी, तो जिसकी वजह से फोर्ट में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शैलजा कहती है कि इस युद्ध में जो औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ या फिर जो बैटल्स होती हैं उनमें कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितने सारे सोल्जर्स हैं वो दोनों तरफ में मारे जाते हैं। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर, तो ये जो लोग हैं ये किस लिए फाइटिंग करते हैं और किस लिए देशों के बीच या किंगडम्स के बीच में युद्ध होता। श्रीधर कहता है कि जो गन्स और कैनन्स यानी कि तोप हैं, अब ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई है, आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का ज़माना है। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, एक सिंगल बॉम्ब ही बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बहुत सारी तबाही कर सकता है। द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, तो जो बड़ी सी गन श्रीधर ने देखी थी वो पीतल की बनी हुई थी। तो आपको बताना है कि क्या आपने ब्रॉन्ज के बने हुए कोई थिंग्स देखी हैं, कई चीज़ें देखी हैं, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो क्या क्या पीतल का किस तरह से यूज़ करते थे, उनके पास किस तरह के जो हैं बर्तन होते थे। जो ब्रॉन्ज मेटल होता है वो टिन मेटल और कॉपर मेटल को मिक्स करके बना होता है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, जब टिन और कॉपर को हम मेल्ट करके आपस में मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज मेटल बनता है, यानी पीतल बनता है। इसके लिए हमें कॉपर को और टिन को मेल्ट पिघलाकर इन्हें मिक्स करना होता है, तब जो है ब्रॉन्ज मेटल बन पाता है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ वाटर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। हमने अभी पढ़ा था कि जो गोलकोंडा फोर्ट है उसमें जो रिजर्वॉयर है, जो फाउंटेन्स हैं, वो टेरेस पे बने हुए थे, बहुत सारे फाउंटेन्स। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि ये आखिर ये पानी इतनी हाइट पर पहुंचा कैसे। तो हम इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं कि पानी किस तरह से हाइट पर पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बुलक्स हैं, दो बैल हैं, और एक रॉड इन बैल के साथ बंधा हुआ है। तो जब ये जो बुलक्स हैं वो रोटेट करते हैं तो ये साथ में ये जो इस पोल से ये ड्रम अटैच्ड है, तो जब बुलक्स रोटेट करेंगे तो ये ड्रम रोटेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो व्हील है ये रोटेट करेगा। अब ये भी व्हील जो है दूसरे एक बड़े व्हील से अटैच्ड है जिसमें बहुत सारी बकेट्स जो है फिक्स्ड की गई हैं। तो
जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला व्हील भी रोटेट करेगा और ये बकेट्स नीचे जाएंगी और इन बकेट्स में पानी भरेगा और फिर ये बकेट्स रोटेट होते होते ऊपर आएंगी और ये पानी जो है यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे से कलेक्ट होके और फिर आगे पास हो पाएगा। तो इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट भी गोलकोंडा फोर्ट में था, जिसकी वजह से जो वाटर सप्लाई है वो इतनी हाइट तक पहुंच जाती थी। वॉट अ सैड साइट। अब बच्चे बातें करते हुए और एक दूसरे को सुनते हुए, अपनी आवाज़ को सुनते हुए जो है बच्चे मेहराब यानी कि आर्क से होकर के गुजरते हैं। श्रीधर, ओ ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। अब जो श्रीधर है वो कहता है कि इस टनल से गुजरते हुए बहुत ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट द सोल्जर्स स्टेड हेयर। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो सोल्जर्स है वो इस टनल में रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। श्रीधर कहता है कि इस बोर्ड की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दीवार पर लिखना मना है, लेकिन फिर भी लोगों ने देखो ये किस तरह से दीवार पे अपना नाम लिख रखा है, दीवार को खराब किया हुआ है। इस साइन बोर्ड को देखने के बावजूद भी लोगों ने इस दीवार को बहुत ज़्यादा खराब किया हुआ है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय। ये जो वॉल है ये 1000 ईयर पहले किस तरह से दिखती होगी। इट हैज़ सीन किंग एंड क्वींस, हॉर्स, एलिफेंट, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर। तो ये वॉल पहले जो है यहाँ पे इट हैज़ सीन किंग, क्वीन और हॉर्स, एलिफेंट। ये जो महल था ये एलिफेंट से, क्वीन से, राजा रानी और उनके जो सोल्जर्स थे उनके आने जाने के लिए था, उनके रहने के लिए था, लेकिन हमने किस तरह से इस जो फोर्ट है, जो महल है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो नाउ नेक्स्ट गोइंग टू म्यूज़ियम। गोलकोंडा फोर्ट घूमने के बाद जो बच्चे हैं गोलकोंडा म्यूज़ियम में पहुँचे। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम एक जगह होती है जहाँ बहुत सारे पुराने ऑब्जेक्ट्स को, जो पुरानी चीज़ें होती है, जो राजा महाराजा पुरानी चीज़ों का यूज़ करते थे, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे उनकी ड्रेसेस हो या उनके हथियार हो, उन सबको स्टोर करके म्यूज़ियम में रखा जाता है ताकि जो नई जनरेशन है उन्हें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चले, उन्हें उन चीज़ों का नॉलेज हो। तो आप भी कुछ पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके अपना खुद का म्यूज़ियम बना सकते हैं। So your chapter is finished here. Thank you so much.